आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम भाषा के बारे में पढ़ें। भाषा भाषा किसे कहते हैं, आइए पहले हम ये जान लेते हैं। भाषा भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से। भाषा का अर्थ जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपको आया समझ में भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के विचार बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर उन विचारों को हम समझते हैं, उसे कहते हैं भाषा। और भाषा किससे बनी है? भाष शब्द से। आइए अब हम जानते हैं भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक होती है जो हम बोलते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, जो मुंह से बोली जाती है, उसे कहते हैं मौखिक। और जो लिखकर की जाती है, अपने भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम भाषा के अंग के बारे में। तो जानते हैं भाषा के अंग कौन कौन से हैं। भाषा के 5 अंग हैं। पहला वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा अर्थ, और 4 नंबर पे है रूप, 5 पे ध्वनि। तो ये 5 रूप हैं भाषा के। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की दूसरी सबसे बड़ी इकाई शब्द है और भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्दनिम और ध्वनि, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं, वो भी है। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या है? यहाँ पे बताइए। वाक्य। मैंने वाक्य को कहा है कि ये सबसे बड़ी है। जब भी आपसे पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वाक्य। और जब पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे दूसरी बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? ध्वनि, शब्दनिम और वर्ण। तो आपको समझ में आता होगा कि जब हम कोई आवाज़ करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो सबसे छोटा कौन होता है? ध्वनि होती है। पहले ध्वनि निकलती है, फिर बाद में उसके शब्द बनते हैं, फिर शब्द के बाद क्या बनते हैं? वाक्य। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वाक्य। फिर उससे छोटा शब्द, फिर सबसे छोटा ध्वनि, शब्दनिम, वर्ण। तो बच्चों, आज आपको मैंने भाषा के बारे में बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वर्ण के बारे में। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।